टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी निकल रहा था दोस्तों। आई डोंट नो क्यों ये होती हूँ। एयरपोर्ट पे हम फाइनली एंटर कर चुके थे। जो इसका व्यू था दोस्तों अल्टीमेट था। सीरी मेरे सामने से फ्लाइट एक जा रही थी, तो मुझे उसको देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अपने लिए भी एक्साइटमेंट थी कि मैं कब जाऊँ। तो फाइनली लाभदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। जैसे जैसे मेरा फ्लाइट ऊपर की तरफ रफ्तार बढ़ा रहा था, वैसे वैसे मेरे दिल की हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी में जान ही नहीं बची है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ हिमाचल, मतलब अपने घर वापस, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए। सडनली प्रैक्टिकल की डेट आती है। मैं सोची थी कि मैं अपने बर्थडे तक यहाँ रुक जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जाना पड़ेगा, पर तब तक शायद वापस से दोबारा आ जाऊँ। तो अभी हमारा शुरू होता है। मैं जा रही हूँ फ़्लाइट से, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फ़र्स्ट ट्रिप फ़्लाइट की कैसी रही। तो मैं चलो चले फिर। कैब बुक कर ली तो करो, फिर लेट हो जाएंगे। 4:50 की फ़्लाइट है दोस्तों, तो चेक इन करने में भी 2 आवर्स लग जाएंगे, इसलिए हम 1 बजे के करीब यहाँ से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। सो फाइनली निकलने की बारी थी दोस्तों, और यहाँ हमने लिफ्ट लिया। अपना लगेज लेकर हम निकल चुके थे और हमारा लिफ्ट भी ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच चुके थे हम लोग। और हमारा कैब भी हमने बुक किया हुआ था, तो कैब भी लग चुका था बाहर दोस्तों। तो आप देख सकते हो फाइनली हम कैब में भी बैठ गए थे। सारा टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी निकल रहा था दोस्तों। आई डोंट नो क्यों ये होता ही है वैसे। मेरे हस्बैंड मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे, बहुत सैड हो गया था बेचारा पूरे रास्ते भर। तो मैं सीधा आपको एयरपोर्ट पर मिलती हूँ। एयरपोर्ट पे हम फाइनली एंटर कर चुके थे। जो इसका व्यू था दोस्तों अल्टीमेट था। सीरियसली ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही यूनिक सा इसका जो मतलब डिज़ाइन किया हुआ था, ये बहुत ही प्यारा था। और मेरे हस्बैंड मेरे को प्यार कर रहे थे रास्ते भर में, तो मुझे अटेंशन मिल रहा था। सो फाइनली हमने एंटर किया। इसके अंदर जो इसका मुझे व्यू लगा वो बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज एरिया था। और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए थे। और ये जो मेरा आप ट्रॉली बैग देख रहे हो, इसमें मतलब ये जो फ़्लाइट का रूल्स होते हैं, फ़्लाइट के रूल्स होते हैं कि आप लगेज जो ले जा सकते हो 22 केजी ले जा सकते हैं। ट्रॉली में आप 15 केजी भर सकते हो, और हैंड बैग जो आपका रहता है उसमें आप 7 केजी रख सकते हो। तो मैंने थोड़े में दोनों में डिवाइड कर लिया था। और यहाँ पर हमारा बोर्ड लगा हुआ था, इस पर हमने अपना फ़्लाइट नंबर एंड गेट नंबर चेक करना था कि मैं कौन से गेट नंबर से एंट्री लेना है। और उस पर लिखा होता है कि आपकी फ़्लाइट टाइम पे चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा एरिया बड़ा रहता है दोस्तों। तो अब आती है अंदर जाने की बारी। एयरपोर्ट तक ही मेरे हस्बैंड मेरे को ड्रॉप करेंगे। मैं भी थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा तो नहीं कह सकते, बहुत ही ज़्यादा सैड थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम भी जा रही थी। एक तो मैं अकेले, और यहाँ मतलब रोई पड़ी थी। और मेरी बीवी रोते हुए। बस। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे को कहा कि अब तू जा, और मेरे अभी वापस जाना ही होगा। तो मेरे पति वापस कैब में जाके फुट फुट कर रोने लगे। तो यहाँ पर मैं स्कैन फोन कर में फोन लेती हूँ में अपनी बोर्डिंग पास के स्कैनर को। और ये मेरी एंट्री जा। सक्सेसफुली होते हुए, और मैं अंदर एंटर कर चुकी थी। बहुत ज़्यादा अकेलेपन में मेरे को टेंशन तो आ रहा था कि मैं फर्स्टली ये ट्रिप कर रही हूँ, तो डर भी लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने चेक इन करवाया, और अपना जो लगेज वगैरह था सब कुछ वेट चेक हो रहा था। तो ज़्यादा उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि अलाउ नहीं होता है उस वक्त पे। तो अब मैं पहुँच चुकी थी अपने वेटिंग एरिया पे, और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखो, जहाँ पर फ़्लाइट अपना लैंड होती है या फिर उड़ान भरती है, बहुत ही बड़ा एरिया था। यहाँ पर बहुत सारे एरोप्लेन्स लगे हुए थे। ये था अंदर का व्यू। बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये
इम्प्रेसिव था, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। तो मेरे सामने से फ़्लाइट एक जा रही थी, तो मुझे उसको देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अपने लिए भी एक्साइटमेंट थी कि मैं कब जाऊँ। तो फाइनली यहाँ पर चेक इन हो गया था, लाइन्स लग गई थी और हमने एंट्री कर ली थी अंदर। एंट्री करते करते मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कब कैसे क्या होगा। ये हमारे फ़्लाइट का डोर था। एंट्री लेते ही यहाँ पर जो हमारे एयर होस्टेस होते हैं वो हमारा वेलकम करते हैं। तो यहाँ मैंने अपना सीट मिल गया था, मुझे ढूंढ लिया था और अपना लगेज मैंने ऊपर अपने सामान के साथ अटैच कर लिया था, जो इसके अंदर रखने के लिए स्पेस होता है। ये मेरा विंडो सीट था। स्पेशली मेरे हस्बैंड ने मेरे को विंडो सीट किया था कि तू फर्स्ट टाइम ट्रिप कर रही है तो विंडो सीट बहुत ज़रूरी है, जिसका हमने एक्स्ट्रा पे कर लिया था। और मैं यहाँ पर विंडो चेक कर रही थी कि इसको कैसे ओपन करना है, कैसे बंद करना रहता है। तो मैंने तो हर टाइम इसको ओपन ही रखा। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं और हम में से कुछ मराठी बोलते हैं। अपने संयोग और विमानकर्मी दल के निर्देशों के पालन से हम इस यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया इंडिगो धन्यवाद। 4 विंग्स के ऊपर फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम विकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अपना साथ लाया सामान पीछे छोड़ दें और विमानकर्मी दल के निर्देशों का तो हमारे एयर होस्टेस हमें गाइड कर रहे थे कि कैसे हमने अपनी सेफ्टी अपने आप रखनी है। तो यहाँ मैंने भी अपनी सीट की पेटी बांध ली थी। हाँ, आई मीन कि यहाँ पर मैंने अपना सीट बेल्ट कस लिया था। तो हमारा फ्लाइट जो है अब अपनी उड़ान भरने वाला था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। तो फाइनली हमारी फ्लाइट ने अपनी उड़ान भर ली थी। इन्हें अपने सामने रखिए। जैसे जैसे मेरा फ्लाइट ऊपर की तरफ रफ्तार बढ़ा रहा था, वैसे वैसे मेरे दिल की हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी में जान ही नहीं बची है। मेरी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हल्का सा महसूस कर रही थी मैं। तो फाइनली हम आसमान में उड़ चुके थे दोस्तों। और जो मैं ऊपर से नीचे व्यू देख रही थी ना, नदियाँ बहुत ही प्यारी नज़र आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और घर, जो बिल्डिंग्स थी, जो मुंबई का ये लोकेशन दिखाई दे रहा है, वो खिचड़ी जैसा पक चुका था। लेकिन बादलों के बीच में जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, सीरियसली गाइज आई कांट एक्सप्रेस। ये जो पफी बादल, ये जो बहुत ही ज़्यादा वाइट प्योरिटी है बादल की, उसकी पफीनेस से ऐसा फील हो रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं इसके ऊपर छलांग ही मार लूँ। ये कितना क्यूट लग रहा था। ये तो मुझे सच्ची में वो वाला गाना याद आ गया था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो मैं थोड़े टाइम बाद वॉशरूम गई और यहाँ की जो क्लीननेस थी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट क्लीनिंग यहाँ पे भी बहुत अच्छा था, सीरियसली। तो थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद मैंने रेस्ट किया, क्योंकि 2 घंटे की फ़्लाइट थी। तो आफ्टर 1.5 घंटे बाद हम चंडीगढ़ का ये ऊपर से जो व्यू दिख रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो गई थी हमारी फ्लाइट। ऊपर से बहुत ही छोटे छोटे से मकान नज़र आ रहे थे। जैसे जैसे हम क्लोज आ रहे थे तो वैसे वैसे मकान, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू दिखाई दे रहा था। जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा था। ये जो बीच की नदी थी ना, इसकी तो ऐसे नज़र आ रहा था जैसे इसकी बनावट सीरियसली मैनुअली हो, बट ये नेचुरली था दोस्तों। और ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है, अब बहुत ही ज़्यादा क्लोजअप है इसका, तो अब ये दिखने लग गया। ये हमारा चंडीगढ़ है। कुछ ही मिनट्स में हम चंडीगढ़ लैंड कर जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये था चंडीगढ़। कितना ज़्यादा प्यारा दिखाई दे रहा है ऊपर से। नीचे तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या है कैसा है, बट आप इतने ज़्यादा मकान देख के सीरियसली ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड भी हो चुका है, क्योंकि ब्लरनेस भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये पोल्यूशन है। पास आते ही बहुत ही ज़्यादा मकानों की, बिल्डिंग्स की खिचड़ी पक चुकी थी। इतने ज़्यादा लोग बस चुके थे। हमारी जो पॉपुलेशन जो थी वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो इस चीज़ से। तो इस बारे में अब क्या ही बोल सकते। तो फाइनली हम लैंड कर चुके थे, हमारी फ्लाइट लैंड कर चुकी थी और ये था सनसेट व्यू। कितना प्यारा सनसेट व्यू था दोस्तों। तो अब मैंने थोड़ा सा सनसेट व्यू कैप्चर किया और सब लोग अपना लगेज लेने के लिए खड़े हो चुके थे लाइन से। हम लोगों ने बाहर जाना था, तो आप ये देख सकते हो। हमारी क्यूट सी एयर होस्टेस ने हमें थैंक यू किया और हम बाहर आते हैं। बाहर का ये व्यू था। अब जो मेरा ट्रॉली वाला लगेज था उसको कलेक्ट करना बाकी रह गया था, तो हम यहाँ से गए और लिफ्ट से थोड़ा सा जल्दी पहुंचना था। तो क्योंकि वैसा ना हो अपना ये बेल्ट निकल जाए, अपना लगेज भी निकल जाए, तो मेरे को मेरा लगेज मिल गया था और मैंने कलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर वेट करने के बाद फाइनली
So finally मैंने ट्रॉली पर अपना नाम चेक किया और यहाँ से मैंने कैब किया हुआ था ऑलरेडी नाहन के लिए। तो ये था रात का नज़ारा, बहुत ही प्यारा। तो अब दोस्तों व्लॉग का एंड यहीं पर होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए, और प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।